अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और चौथी अवस्था आने पर जंगल में तप करने गए। कहाँ गए? बोले मुक्ति नारायण क्षेत्र में, नेपाल में, गंडकी नदी के तट पर, जहां गंडकी नदी से शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं, ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। घर घर में लोगों के यहाँ शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, काले काले पत्थर। वो शालिग्राम भगवान वहीं मिलते हैं गंडकी नदी में। उस गंडकी नदी के जितने पत्थर हैं वो सब शालिग्राम हैं। शालिग्राम की बड़ी महिमा है। जिस गांव में एक घर में भी अगर शालिग्राम भगवान की पूजा हो रही है तो पूरे गांव का कल्याण होता है। शालिग्राम शिलावारी पापहारी नमोस्तुते। और शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के बाद जो जल होता है उस जल का व्यक्ति पान करे तो संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वो शालिग्राम भगवान का क्षेत्र मुक्ति नारायण क्षेत्र नेपाल में, वहां गंडकी नदी प्रवाहित होती। वहीं पर जाकर के भरत जी तप करने लगे गंडकी नदी के तट पर। एक दिन गंडकी नदी में संध्या वंदन कर रहे थे, तब तक एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। वो हिरनी जो थी वो गर्भवती थी, पानी पी रही थी। तब तक जंगल में सिंह ने गर्जना की। सिंह की गर्जना सुनकर के वो हिरनी डर गई और कूद गई पानी में। कूदने के कारण और भय के कारण उसका गर्भ वहीं प्रकट हो गया, गर्भ बाहर आ गया, गर्भपात हो गया। पीड़ा के कारण वो हिरनी तो मर गई, लेकिन उसका बच्चा जीवित रहा। वो उसी पानी में फड़फड़ फड़फड़ कर रहा था। भरत जी ने देखा, वहीं पर वो संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने विचार किया, इसकी मां मर गई, अब इसको दूध कौन पिलाएगा? और ये तो इतना छोटा है कि ये तो अभी भाग भी नहीं पाएगा, कोई भी हिंसक जीव इसे मार देगा। और ये गंडकी नदी का इतना शीतल ठंडा जल, इसकी तो मांसपेशियां भी गल जाएंगी इस पानी में। दया के परवश होकर भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को गोद में उठा लिया और लेकर अपनी कुटिया में आ गए। कंबल में लपेट करके उसको रखा, दूध पिलाकर, फलों का रस पिलाकर उस हिरण के बच्चे को पाला। बहुत अच्छा काम किया। जीव पर दया करनी चाहिए, लेकिन सावधान रहना चाहिए कि दया करते करते कहीं हम ममता में तो नहीं पड़ रहे हैं। जिस मम की बात अभी आई थी, ऋषभदेव भगवान ने कहा ममता से ही जीव बंध जाता है। उस हिरण के बच्चे पर दया की, पालन पोषण किया, अच्छा किया। वो हिरण का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, कुलाचे मारने लगा, दौड़ने लगा, हरी हरी घास खाने लगा, खूब तीव्र गति से उछलने लगा। भरत जी को बड़ा अच्छा लगता और भरत जी का उस हिरण के बच्चे में मोह हो गया कि ये मेरा है। जब वो अनाथ था तब उसको पाला पोसा, ठीक किया। अब वो बड़ा हो गया, छोड़ दो, जंगल है, जाए। जंगल में इतने हिरण घूम रहे हैं, वो भी घूमेगा। अब उसको कोई डर भी नहीं है, अब अपना जीवन वो अपने से जी सकता है, उसके अंदर सामर्थ्य पैदा हो गई। लेकिन नहीं, भरत जी को मोह हो गया कि ये मेरा है। कहीं जाते तो उसको अपने साथ लेकर के जाते। रास्ते में कोई नदी नाला पड़े तो उसको उठा करके अपने कंधे पर बैठा लेते, कहीं बह न जाए पानी में, और अपने पानी में घुस करके तब नदी नाला पार कर। पूजा करने बैठते, दूर्वा बेलपत्र फूल तुलसी रखते और वो घूमता हुआ आ जाता, वो बेलपत्र तुलसी सब खा जाता। हिरण था, पशु था। नाराज नहीं होते बल्कि और प्रसन्न होते। भूख लगी थी, कोई बात नहीं, मैं फिर ले आऊंगा पूजा के लिए। इतनी ममता उस हिरण के बच्चे में भरत जी की हो गई कि ये मेरा।
अपने बेटा बेटी परिवार को छोड़ करके आए, लेकिन जंगल में आकर के भी उस हिरण के बच्चे में ममता हो। ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है। सब कुछ छोड़ करके व्यक्ति साधु महात्मा बन जाता है, लेकिन वहां भी किसी न किसी वस्तु की ममता उसे पकड़ लेती है। ममता तू न गई मेरे मन से, ये ममता मन से जाती नहीं। रूप बदल जाते हैं, किसी दूसरी वस्तु में ममता हो जाती है। आज इनमें ममता थी, कल उनमें ममता हो जाती है। ममता का आश्रय बदलता रहता है, ममता नहीं छूटती। उस हिरण के बच्चे में भरत जी की ममता हो गई, मोह हो गया। और एक दिन बड़ी विचित्र घटना हुई। वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया जंगल में, अपने समान हिरणों को देखा, उन्हीं के पीछे भाग गया। भरत जी बहुत ढूंढे, वो मिला नहीं। उसी के विषय में सोच रहे थे, कहाँ होगा, क्या खाया होगा। हो सकता है रास्ता भूल गया हो, शाम तक लौट करके आ जाएगा। यही सब सोचते रहे और उसकी प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वो हिरण लौट करके नहीं आया। ममता के कारण, मोह के कारण उस हिरण का बार बार स्मरण करते रहे। अरे गया तो गया, जंगल में इतने हिरण है, वो भी कहीं रहेगा, तुम भजन करो। घर परिवार छोड़ करके आए थे, तप करने कहाँ चक्कर में पड़ गए हिरण के। लेकिन उस हिरण के बच्चे में ममता हो गई, बार बार उसी का स्मरण कर रहे थे। और तब तक भरत जी की मृत्यु आ गई। मृत्यु बता के नहीं आती, कहीं भी कभी भी आ सकती है, और किसी की भी। इसलिए हर क्षण सावधान रहना चाहिए। मरते समय व्यक्ति जिसका स्मरण करता है, अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। मरते समय अगर पुरुष स्त्री का स्मरण करे तो अगले जन्म में स्त्री बन जाएगा। स्त्री अगर मरते समय पुरुष का स्मरण करके मरती है तो अगले जन्म में वो पुरुष बनेगा। कुत्ता बिल्ली गधा का स्मरण करके अगर कोई मरे तो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली गधा बन जाएगा। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव का स्मरण करके अपने बुद्धि में व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, वही रूप उसे मिल जाता है। इसीलिए कुत्ता बिल्ली इन सब में ममता नहीं करनी चाहिए। कहीं उस ममता के कारण धोखा हुआ तो अगले जन्म में तुमको भी वैसे ही बनना पड़ेगा। एक सेठ जी थे, बड़ा बढ़िया, एक बड़ा कुत्ता पाले हुए थे। वो कुत्ता गाड़ी में घूमता था, दूध रोटी खाता था, बीमार होने पर डॉक्टर उसकी दवा करता था। एक दिन संत से पूछा उन्होंने कि संत जी ये बताइए कि इस कुत्ते ने कौन सा पुण्य किया है कि गाड़ी में बैठ के घूमता है, दूध रोटी खाता है, बीमार होने पर डॉक्टर इसकी दवा करता है। कुत्ता तो दुनिया में बहुत हैं, डंडा खा रहे हैं, उनको रोटी भी नहीं मिल रही है, और ये इतना मौज कर रहा है। इसने कौन सा पुण्य किया था? तो महात्मा मुस्कुराए और महात्मा ने कहा, सेठ जी इसने पुण्य नहीं किया था। बोले तो इतना सुख इसको क्यों मिल रहा है? महात्मा जी ने कहा, जैसे तुम सेठ हो उसी प्रकार पिछले जन्म में ये भी सेठ था, और जैसे तुमने कुत्ता पाल रखा है उसी तरह इसने भी एक कुत्ता पाल रखा था। जैसे तुमको इस कुत्ता से बहुत प्रेम है, उसी तरह इसको भी अपने कुत्ते से बहुत प्रेम था। एक दिन कुत्ता बीमार हो गया और बीमार होकर मर गया। जब मर गया तो सेठ जी बार बार उसी कुत्ते का स्मरण कर रहे थे, कितना वफादार था, कितना अच्छा था। जब हम कहीं से आते थे तो आकर के मेरे चरणों के पास सिर झुका करके कूं 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 करता था। यही दृश्य होता है। तो मुझे अपना मानता था, इतना वफादार था, मर गया। बार बार उसी कुत्ते का स्मरण हो रहा था। सेठ जी को मोह के कारण उसमें मोह हो गया था। संजोग से सेठ जी की मृत्यु आ गई और मरते समय उस कुत्ते का स्मरण किया, अगले जन्म में कुत्ता बन गए।
तब सेठ थे तो कुत्ता बने, तो सेठ के घर के कुत्ता बने, बढ़िया दूध रोटी खा रहे थे, गाड़ी में घूम रहे थे। यही जीव की गति है। मरते समय जो व्यक्ति जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त हो जाए। एक दो नहीं, सैकड़ों कथाएं हैं। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत लोग इसीलिए सदा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, जन्म जन्म यही साधन करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। प्रयास करते हैं कि अंतिम समय में राम जी की याद आ जाए। राम जी की याद आ जाएगी तो राम जी के पास पहुंच जाओगे, और कुत्ता बिल्ली गधा और संसार के प्राणियों की याद आई मरते समय तो उसी प्रकार तुम फिर अगले जन्म में बन जाओगे। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा निरंतर भगवान का स्मरण करते, जिससे मरते समय भी भगवान का स्मरण आए और हम भगवान को प्राप्त हो जाए, हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। इसीलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। भरत जी उस हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे और उसी समय मृत्यु आ गई। उस हिरण के बच्चे का स्मरण करते हुए मरे तो अगले जन्म में हिरण बन गए। इतनी बड़ी तपस्या, इतना ज्ञान, घर परिवार सब छोड़ करके आए थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे में मोह होने के कारण उनका एक जन्म बिगड़ गया, हिरण बनना पड़ा। ये भागवत में कथा है।